हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तरंगत क्लासेस। बेटा आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9 मैथ्स। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, शो हाउ अंडर 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बेटा आपको बताना है कि अंडर 5 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। बेटा तो यहां ध्यान दो, इसके लिए हम क्या करेंगे बेटा, अंडर 5 बेटा अपन लिख सकते हैं अंडर 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। बेटा ये लगा लो कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक तरह से पाइथागोरस यूज कर रहे हैं बेटा। और बेटा ये 2 जो है हमारा बेटा वो बेस का काम कर जाएगा और 1 अपना बेटा हाइट का काम करेगा। तो बेटा अपन देखो इसको अंडर 5 बेटा किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे बेटा। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, स्केल में बेटा चाहे तो आप क्या करते सकते हैं, सेंटीमीटर वाला साइड यूज कर सकते हैं, चाहे आप इंच वाला साइड यूज कर सकते हैं बेटा। तो ये आपकी वैल्यू 105 छोटी है तो आप इंच वाला साइड यूज करके बेटा सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इंच का यूज करके। बेटा आपको पता है कि इंच वाली साइड में टोटल 6 इंच होते हैं। तो यहां पर आपको सपोज करो 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच और ये टोटल हो गया 6 इंच। बेटा नंबर लाइन में दोनों साइड एरो तो लगाने ही पड़ेंगे क्योंकि नंबर लाइन आपकी क्या होती है, इनफिनाइट चलती रहती है दोनों साइड। यहां पर आपने लिखा 0, ये -1, 1, 2 एंड 3। बेटा बेस में अपन हाइट ले लेंगे, बेस अपन ले लेंगे 2। और बेटा इस 2 पर आपने क्या करना है बेटा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है बेटा। कंपास की नोक ध्यान रखकर एक आर्क लगाएंगे अपने हिसाब से। कंपास की नोक ध्यान रखनी है बेटा, एक कट 60 डिग्री, देन 120। बेटा एक कट यहां से मारना और एक कट यहां से। बेटा ये आपका एंगल बन जाएगा आपका 90 डिग्री का। अब बेटा आपने क्या करना है, कंपास में बेटा अपना 1 इंच मेजर कर लेना बेटा। और 1 इंच मेजर करता है कंपास की नोक को यहां रखना है और एक कट लगा देना बेटा। ये जो आपका कट होगा बेटा ये 1 इंच का होगा। और यहां से बेटा इस 0 से बेटा इसको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना बेटा। तो बेटा ये जो लाइन निकल कर आई ना, ये आपकी अंडर 5 होगी बिकॉज यहां पर 2 है, यहां पर 1 है। तो पाइथागोरस अगर अपन अप्लाई करेंगे तो यहां पर अंडर 5 आएगा बेटा। और नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, अपने कंपास की नोक यहां रखनी है और यहां से रखने के बाद बेटा आपने कंपास की नोक से बेटा पेंसिल नोक को यहां तक पहुंचाने के बाद, कंपास की नोक आपकी यहां पर है और पेंसिल की नोक यहां पर है बेटा, आपने एक आर्क लगा देना बेटा। ये आर्क इस नंबर लाइन पे जहां पर भी कट मारेगा बेटा, यही आपका क्या है, अंडर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा। सपोज करो ये आपका A है, ये आपका B है, ये C है, तो ये जो D आ रहा है बेटा ये अंडर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मींस नंबर लाइन पे बेटा यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है एक तरह से वो क्या है, अंडर 5 है। इस तरह से बेटा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर लाइन पर अंडर 5 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। इसी तरह से और चीजों को करा जाता है, जैसे आप सपोज करो अंडर 17 को करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, अंडर 17 के लिए बेटा, अंडर 17 को लिखने के लिए बेटा आप क्या करेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं बेटा 4 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। तो बेटा 4 आपके बेस में आ जाएगा, 1 आपकी हाइट में आ जाएगा बेटा। तो अपन इस तरह से अपन अंडर 17 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा। जैसे कि एग्जांपल में आपको गिवन है कि अंडर 3 को रिप्रेजेंट करना है बेटा नंबर लाइन पर। बेटा अंडर 3 को अगर अपन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है बेटा तो अपन डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते। जैसे इधर अपन डायरेक्टली पहुंच गए थे कि 2 बेस ले लिया, 1 हाइट ले लिया, तो इसको सोल्व करने पर अपने पास क्या आ गया, अंडर 5 आ गया। इधर भी अपन डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हैं बेटा, लेकिन इस अंडर 3 के लिए अपन डायरेक्टली ड्रॉ नहीं कर सकते बेटा। इसको ड्रॉ करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको अंडर 2, देखो अंडर 3 को हम लिख सकते हैं अंडर 2 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर। और बेटा अंडर 2 का स्क्वायर निकालने के लिए बेटा पहले आपको अंडर 2 को प्लॉट करना पड़ेगा बेटा, देन अपन अंडर 3 को प्लॉट कर पाएंगे बेटा। ये एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा। अभी अपन करते हैं बात क्वेश्चन नंबर 3 की, जो था अंडर 5 को रिप्रेजेंट करना था। तो अंडर 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगेन देखिए बेटा मैंने क्या करा, अंडर 5 को अपन ने लिखा अंडर में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है बेटा स्केल का यूज करके, चाहे आप इंच वाली साइड को यूज करिए चाहे आप सेंटीमीटर वाली साइड को। मेनली देखो अगर आपको लग रहा है कि नंबर छोटा है तो आप इंच वाली साइड को यूज करिए, आसानी से ड्रॉ कर पाओगे, सब कुछ समझ में भी आ जाएगा क्लियरली। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद बेटा हमने इसमें 6 इंच ड्रॉ कर लिए। यहां पर हमने बेटा 0 लिया तो यहां -1, लेफ्ट साइड में आपको पता है नेगेटिव होता है, राइट साइड में पॉजिटिव 1, 2 एंड 3। बेटा इसके बाद ये बेस में हमने 2 ले लिया बिकॉज यहां पर देखो 2 है। और हाइट में क्या लेना है, 1 लेना। तो सबसे पहले बेटा मैंने इस P पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, देन इस पर एक 1 सेंटीमीटर 1 इंच का कट मारा, देन हमें पॉइंट C मिला, C को A से ज्वाइन कर दिया। और C से A को ज्वाइन कर बेटा जो AC है ना वो आपका अंडर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे बेटा, मैंने पेंसिल कंपास की नोक को यहां रखा,
कंपास की नोक को यहाँ रखने के बाद बेटा यहाँ से यहाँ तक ले गया, पेंसिल की नोक यहाँ पर है और हमने एक आर्क मार दिया बेटा। ये जो पॉइंट डी है ना, यही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √5। और इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर लाइन पर √5 को रिप्रेजेंट करते हैं।